लोग उसे मजनू कहते थे। पागल, दीवाना। लेकिन किसी ने उसका दर्द नहीं समझा। आज हम जानेंगे क्या वो वाकई में पागल था, या मोहब्बत उससे ज्यादा अंधी थी, या मोहब्बत उससे ज्यादा सच्ची थी जितनी ये दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक कहानी सुनेंगे। हम इंसान के दिल का राज समझेंगे। एक लड़का, एक लड़की और एक ऐसी मोहब्बत जो दुनिया को समझ नहीं आई। नाम था कैस और लोग उसे मजनू कहने लगे। मजनू का मतलब पागल। लेकिन सवाल है, क्या वो पागल था या दुनिया अंधी? आज हम सच देखेंगे। अरब का जमाना था। ये कहानी 7th सेंचुरी की है। उस वक्त कबीले होते थे। हर कबीला अपनी इज्जत को सबसे ज्यादा ऊपर रखता था। शादी सिर्फ प्यार से नहीं होती थी, इज्जत से, खानदान से, स्टेटस से, रुतबे से, सब मैटर करता था। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझो। आज भी सोसाइटी वही देखती है। नाम मॉडर्न है, सिस्टम पुराना है। तब भी लोग कहते थे, लोग क्या कहेंगे। आज भी वही सवाल लोगों की जुबानों पे दोहरा रहा है। पार्ट 2, बचपन का रिश्ता। कैस और लैला के स्कूल में। कैस और लैला एक स्कूल में पढ़ते थे। एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ हंसते थे, एक साथ जाते थे। बचपन का प्यार सबसे ज्यादा साफ होता है। उसमें दिखावा नहीं होता, उसमें ईगो नहीं होता। 5 साल का बच्चा भी अगर किसी को पसंद करता था तो सीधा जाके बोल देता था। वही साफ दिल कैस का भी था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है, जब सोसाइटी बीच में आती है। जब कैस का प्यार मशहूर हुआ, लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये तो पागल हो गया, और उसका नाम रख दिया मजनू। अब ध्यान से सुनो। दुनिया तुम्हें तब तक नॉर्मल कहती है जब तक तुम एवरेज हो। जिस दिन तुम जिस दिन तुम किसी चीज में एक्सट्रीम हो जाओ, लोग तुम्हें पागल कह देते हैं। अगर तुम यूट्यूब में सीरियस हो जाओ, लोग कहेंगे पागल है। अगर तुम जिम के अंदर सीरियस हो गए तो 4 लोग कहेंगे इन्हें तो ओवर कर दे रहा। एवरेज सेफ है, एक्सट्रीम डेंजर लगता है। लैला के घर वालों ने रिश्ते के वास्ते मना कर दिया। उन्होंने लैला की शादी कहीं और फिक्स कर दी। यहाँ कैस टूट गया, लेकिन उसने शराब नहीं पकड़ी, उसने बदला नहीं लिया, उसने गाली नहीं दी। वो चुपचाप जंगल में चला गया। लोग कहते हैं वो जानवरों के साथ रहता था। अब बात को समझो। जब इंसान को सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है, वो नेचर में सुकून ढूंढता है। आज भी लोग डिप्रेशन में फोन बंद करके अकेला रहना चाहते हैं। मजनू भी वही कर रहा था। अब थोड़ा डीप में चलते हैं। क्या मजनू मेंटेलिटी अनस्टेबल था, या वो इमोशनली इंटेंस था? डिफरेंस समझो। मेंटल एलायंस में इंसान रियलिटी भूल जाता है, लेकिन मजनू को सब याद था, सब पता था, सब मालूम था।
उसे बस लैला चाहिए थी, लेकिन वो रॉयल भी था। आज का प्यार ऑप्शन ए फेल हो गया, ऑप्शन बी भी फेल हो गया, ऑप्शन सी भी फेल हो गया। मजनू के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, लैला, बस लैला। लैला के साइड। हम हमेशा मजनू को सुनते हैं, लेकिन लैला, क्या वो खुश थी? नहीं, उसने भी सैक्रिफाइस किया। वो मजबूर थी। ये कहानी सिर्फ लड़के की नहीं, दो टूटे हुए लोगों की कहानी है। कभी कभी लाइफ में तुम गलत नहीं होते, बस सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट होता है। मोहब्बत या जुनून? अब ठहरा बड़ा सवाल, क्या ये हेल्थली लव था? सच को सुनो अब और इस बात को समझो, हर एक्सट्रीम चीज डेंजरस होती है। चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे लाइफ। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर वो चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम किसी इंसान को अल्लाह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे देते हो तो तुम टूट जाओगे। वो इंसान तुम्हारे दिल के संगत खेलेगा, तुम्हारे फीलिंग्स के संगत खेलेगा। मजनू ने अपने प्यार को आइडेंटिटी बना लिया, इसलिए वो टूट गया। अब इस कहानी को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। ये कहानी को अपनी ज़िंदगी से जोड़ो। ये कहानी को अपनी ज़िंदगी से कंपेयर करो। तुम YouTube पर आना चाहते हो, लेकिन सोच रहे हो लोग हंसेंगे, फैमिली बोलेगी ये तो टाइम वेस्ट है, टाइम पास है। यही मोमेंट है, या तुम रुक जाओ या तुम मजनू बन जाओ अपने गोल के लिए। लेकिन एक डिफरेंस के साथ, जुनून रखो बैलेंस के साथ। कहते हैं लैला और मजनू मिल नहीं पाए, दोनों दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनका नाम जिंदा है। सोचो, कितने लोग 10 करोड़ 50 करोड़ कमा के भी भूल जाते, लेकिन दो लोग जो मिल भी नहीं, लेकिन दो लोग जो मिले भी नहीं, लेकिन लेजेंड बन गए, इतिहास बन गए, अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है। क्यों था? इमोशन रियल था। फेक चीजें वायरल होती है, फेक चीजें वायरल होती है। रियल चीजें सीधा दिल में उतरती है, सीधा याद रहती है। फाइनल मैसेज, अगर तुम किसी चीज से प्यार करते हो तो उसके लिए फाइट करो, उसके लिए लड़ो, लेकिन अपनी आइडेंटिफाई उसमें मत दफन करो। मोहब्बत करो, लेकिन खुद को मत खो, मत मार दो। सपने देखो, लेकिन अपना दिमाग साथ रखो। मजनू बनना बुरी बात नहीं, अंधा मजनू बनना बुरी बात है।